नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, राजस्थान के दो दिग्गज नेता डॉक्टर कुणाल मीणा और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, दोनों के बीच में साढ़ू का रिश्ता हो गया है और इस रिश्ते का खुलासा खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने भरी सभा में किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये दोनों साढ़ू मिलकर अपने ससुराल यानी दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर जब इन्हें भोजन का थाल इनके सामने परोसा जाएगा और उस थाल में जब चावल होंगे, उस चावल में ससुराल वालों की ओर से मीठा किसको ज़्यादा डाला जाएगा और जब मीठा दोनों देखेंगे अपने थाल में कि मीठा किसके ज़्यादा है किसके कम है और फिर इस मीठे को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो वो लड़ाई भी काफ़ी दिलचस्प होगी। क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस पार्टी में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में भी मीठे की लड़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से आजकल ज़ोर शोर से जारी है। कड़वा कोई पसंद ही नहीं करता, भले ही मीठे के साथ में शुगर और भी गंभीर रोग साथ में आए, लेकिन आपके सामने भी अगर मीठा आएगा, मेरे सामने भी आएगा, तो मैं कोई कड़वी चीज़ पसंद नहीं करूँगा, मीठे को ही पसंद करूँगा। तो अब ससुराल में किसको ज़्यादा चावलों में शक्कर मिलती है और किसको कम, ये भी एक देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल कांग्रेस में मीठे की लड़ाई पिछले 5-7 साल से आप देख ही रहे हो। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भी मीठे की लड़ाई चल रही है और अब ये जब दोनों साड़ू कांग्रेस पार्टी में अगर हमें साथ साथ नज़र आएंगे, हालांकि अभी तक डॉक्टर कुणाल मीणा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पहले हरीश मीणा ने डॉक्टर कुणाल मीणा को कांग्रेस पार्टी में आने का ऑफर दिया और उसके बाद में खुद कांग्रेस पार्टी के जो राजस्थान में करता धरता है अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो खुले में जिस तरह से उन्हें ये कहते हैं कि आप हमारे साथ आइए, हम दोनों मिलकर ये पर्ची का सिस्टम दूर करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि डॉक्टर कुणाल मीणा को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक उन्हें कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाने को लेकर कुछ ज़्यादा ही उत्सुक नज़र आ रहे हैं और अब तो रिश्तेदारी को भी बीच में डाल रहे हैं। भले ही अब ये रिश्तेदारी कैसे हुई, किस तरह से हुई, क्या गोलमा देवी और जो डोटासरा की जो पत्नी हैं दोनों की आपस की रजामंदी से हुई या फिर गोविंद सिंह डोटासरा ने पहल की, ये इसके बारे में भी कोई क्लियर नहीं है, या कहीं मंदिर में जाकर इन्होंने आपस में दोनों गोलमा देवी और उनकी जो पत्नी है वो कहीं धर्म बहन बनी है, इस बात का भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन खुलासा गोविंद सिंह डोटासरा ने ये जरूर कर दिया है कि हम साधु बन गए हैं, यानी डोटासरा कुछ ज़्यादा उत्सुक है डॉक्टर कुणाल मीणा को लेकर। और वो उत्सुक इसलिए है कि अगर हम पिछले जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसके बाद में जिस तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा का मूवमेंट रहा है, जिस तरह की उनकी गतिविधियाँ रही है, मंत्री पद पहले उन्हें मंत्री जिस तरह से उन्हें कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया, फिर उनके समर्थक आस लगा के बैठे थे उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं बनाए, फिर उनके समर्थक आँख लगाए बैठे थे कि कहीं गृह विभाग उन्हें दिया जाएगा, नहीं दिया गया, बाद में जो विभाग दिया गया वो अब सबके सामने है। और उसके बाद में जिस तरह से डॉक्टर कुणाल मीणा ने लोकसभा चुनावों के बाद में मंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो ये जो सारे उनकी जो गतिविधियां चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, तो साफ सी जाहिर है कि वो भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। दिल्ली में बैठे नेताओं को लेकर डॉक्टर कुणाल मीणा को ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको लेकर उन्हें कुछ ज़्यादा पीड़ा हो रही है। वो कह भी चुके हैं कि मेरी बात को यहाँ के नेता ठीक तरह से दिल्ली में नहीं पहुँचा पाते हैं। नरेंद्र मोदी से उनके ज़रूर व्यक्तिगत संबंध हैं, बहुत पुराने दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन दिल्ली वाले भी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं। वो सोच रहे हैं बाबा को जो करना है करने दो, बाबा ने ही ये लड़ाई शुरू की है और बाबा ही इस लड़ाई को अंत करेंगे, इसलिए जो हो रहा है वो होने दो। आप देखिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वे लगातार अपने पुराने मुद्दों को, जिन मुद्दों को वो गहलोत सरकार में लगातार उठाते रहे थे, उन्हीं मुद्दों को अब वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी उठाए हुए हैं। लगातार मंत्रियों से मिल रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के प्रति भी उन्होंने आक्रोश प्रकट किया है। जो मामले दर्ज नहीं हुए, अभी पिछले दिनों उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गृह राज्य मंत्री से भी वो मिले हैं जवाहर सिंह बैडन से, और कहा है कि मैंने जो मामले DOIT और JMM में जो भ्रष्टाचार के मामले हुए थे, 9 साल 9 महीना बीत गए, मामले दर्ज नहीं हुए, मामले दर्ज करवाइए। यानी वे भारतीय जनता पार्टी की खुद की पार्टी की सरकार के प्रति भी वे बराबर अपनी नाराज़गी और आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। तो उनकी इन गतिविधियों से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को काफ़ी मौका मिल रहा है और वो ये समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम डॉक्टर कुणाल मीणा को कांग्रेस पार्टी में इस समय अगर उन्हें ज्वाइनिंग करवा लेंगे तो आने वाले विधानसभा चुनावों में हो सकता है
कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिले। इसीलिए हरीश मीणा ने भी पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में किरोड़ी की कोई पूछ नहीं हो रही है, कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत है। और अब गोविंद सिंह डोटासरा भी कह रहे हैं कि किरोड़ी जी आ जाओ, साडू बन गए, दोनों मिलके पर्ची के सिस्टम को बंद करेंगे, पर्ची बदलवाएंगे। तो ये जो परिदृश्य हमें देखने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से, हालांकि कांग्रेस, अब डॉक्टर किरोड़ी मीणा लगातार ये कह रहे हैं, वो ये भी कहते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है कोई कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो ये भी कह रहे हैं कि भजन लाल शर्मा ठीक काम कर रही है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कटिबद्ध सिपाही हूँ, अनुशासित सिपाही हूँ, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मैं जनहित के मुद्दों को उठाता रहूँगा। मैंने मंत्री पद से इस्तीफ़ा भी दे दिया है, क्योंकि मैंने पहले वादा किया था, इसलिए मैंने वादे के तहत मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन उनके इस्तीफे के पीछे जानकार लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। वो जानकार लोग ये भी कहते हैं कि जगमोहन मीणा को वो दौसा विधानसभा के उपचुनाव में टिकट दिलवाने के लिए वो एक तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर बनाए हुए हैं। अब जिस दिन भाजपा जगमोहन मीणा को उनके भाई को टिकट दे देगी, उस दिन उनकी सारी जो नाराज़गी है वो अपने आप ही दूर हो जाएगी। कोई ये कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि जो डॉक्टर किरोड़ी मीणा के जो समर्थक हैं उनका प्रेशर है, वे नाराज़ हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो ये कहते हैं कि या तो आप निर्दलीय चुनाव लड़िए आने वाले टाइम पे, या आप कांग्रेस या आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए, या इस तरह का उनका प्रेशर है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, लोग कह रहे हैं कि एक के बाद एक वसुंधरा राजे से डॉक्टर किरोड़ी मीणा की राजनीतिक दूरियां पहले से ही थी, उसके बाद में चाहे सतीश पूनिया हो, चाहे राजेंद्र राठौड़ हो, उनसे भी लगातार उनकी राजनीतिक दूरियां हो रही है। और जो उनसे जूनियर नेता हैं, चाहे वो दिया कुमारी हो, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हो, और डॉक्टर जो प्रेमचंद बेरवा हो, जिन्हें अच्छे डिपार्टमेंट दिए गए हैं, जिन्हें अच्छे पद दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी मीणा खुले में ये जाहिर नहीं करते हैं, लेकिन वो खुद भी ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनका पार्टी में इस समय अपमान हो रहा है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का उनका मूड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी आयु ज़्यादा हो चुकी है। और वो ये भी जानते हैं कि अब अगर मैं इस समय या अपनी कोई नई पार्टी बनाऊंगा, पार्टी वो पहले भी बना चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पार्टी बनाई थी 2013 में, जब वो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था अपनी पार्टी के बैनर के तले, तो उस समय उनके 4 विधायक चुने गए थे और करीबन 27 विधानसभा सीटों पर उनके नेता दूसरे नंबर पर रहे थे मत हासिल करने में, और 150 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे। तो पार्टी उन्होंने बनाई थी, तो ये नहीं था कि उनकी पार्टी फेल हो गई थी, लेकिन वो पार्टी सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी मीणा के अकेले दम की, अकेला उनकी एक ताकत थी, उसके दम से बनी थी। और अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो पार्टी में बहुत से नेताओं का मजबूती से पार्टी को संभालना भी ज़रूरी हो जाता है। तो डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने सोचा कि मैं शायद लंबी रेस का घोड़ा अलग पार्टी बनकर नहीं रह पाऊँगा, मेरी पार्टी ज़्यादा लंबी रेस का घोड़ा नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने फिर वापस भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब मेरा जो वीडियो बनाने का मतलब यही था कि क्या कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी मीणा, क्योंकि जो परिदृश्य, जो स्थितियां बनी हुई है, उसमें हम बिल्कुल इस बात से ज़्यादा इनकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले अशोक गहलोत सरकार का समर्थन कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला चुके हैं। हालांकि उस समय भी उनका गठजोड़ लंबा नहीं चला था, लेकिन अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो वो सारे हालातों का निचोड़ यही लग रहा है, जहाँ तक मेरा पॉलिटिकल अनुभव है, कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा भारतीय जनता पार्टी को वो छोड़ने को उत्सुक नहीं हैं, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो लगातार उनसे थोड़ा दूर होता जा रहे हैं। इसलिए उनका अपने समर्थकों पर पहले की तरह ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहा है। ये कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा विचलित किए हुए है, इसीलिए उनका खुद का भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा वो अपसेट सा महसूस कर रहे हैं। अब आगे इस अपसेट को किस तरह से आगे लेते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक डॉक्टर किरोड़ी मीणा को ऑफ़र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाने को लेकर, तो ये काफ़ी एक दिलचस्प मोड़ पर राजस्थान की राजनीति आ गई है। नमस्कार दोस्तों।